कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक जंगल से होती है, जहां हम एक टेंट के अंदर डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं। एंड्रयू बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसके हाथों में एक मरीज दम तोड़ देता है और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है। डॉक्टर एंड्रयू और उसकी बीवी अफ्रीका इसलिए आए होते हैं ताकि एंड्रयू गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सके और उसकी बीवी गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। इसी दौरान गांव का आदमी आता है और उन्हें बताता है कि बागी लोग उनके कैंप की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें फौरन वहां से निकलना होगा। एंड्रयू जल्दी से अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी वांडा के पास जाकर सारी सूरत हाल बताता है। असल में ये बागी ग्रुप अमरीकी लोगों से शदीद नफरत करते थे, इसी वजह से अब उनकी जान को भी खतरा होता है। वांडा बच्चों को उनके घर भेज देती है और फिर वो दोनों जल्दी जल्दी करीब मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एंड्रयू वांडा को बताता है कि आज एक आदमी तिब्बी सहूलियतों की कमी की वजह से मर गया और दोनों इस बात पर भी परेशान होते हैं कि वो चंद दिन पहले ही यहाँ आए थे और अब उन्हें दोबारा वापस जाना पड़ रहा है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। इस जहाज के पायलट का नाम मैग्नस होता है और जहाज भी बहुत ज्यादा पुराना होता है। जब एंड्रयू पायलट से अमेरिका ले जाने की बात करता है तो पायलट दोनों से $20,000 मांगता है, जो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हालात की वजह से एंड्रयू मान जाता है। उनके साथ और भी 3 आदमी जा रहे होते हैं। जब वो अपना सामान जहाज में रखने लगते हैं तो पायलट उनका सामान नीचे फेंक देता है और कहता है कि आप लोगों ने सिर्फ सीट के पैसे दिए हैं, सामान ले जाने के नहीं। इस बात पर सबको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो दूसरे पायलट ने ऐसा नहीं किया था और न ही इतने ज्यादा पैसे लिए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो सामान के बगैर ही अमेरिका के निकल पड़ते हैं। जहाज के अंदर सीट बेल्ट तक ठीक हालत में नहीं होते। जब तमाम मुसाफिर आराम से बातें कर रहे होते हैं, अचानक जहाज को शदीद झटके लगने लगते हैं और सब लोग घबरा जाते हैं। जब एंड्रयू पायलट से वजह पूछता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से हो रहा है और सबको अपनी सीटों पर बैठने को कहता है। अगले ही लम्हे जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट जहाज को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। जहाज बुरी तरह क्रैश हो जाता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वह देखता है कि वांडा जहाज के एक हिस्से में फंसी हुई है। जब वह उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी टांग पर एक गहरा कट लग जाता है। फिर एंड्रयू उसकी टांग पर बैंडेज लगाता है, मगर एंड्रयू की बीवी गंभीर जख्मी होने की वजह से चलने के काबिल नहीं रहती। वह सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके होते हैं। वांडा के जख्म से निकलने वाले खून की बू सूंघकर शेरों का एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ आने लगता है। पायलट उन्हें बताता है कि ईस्ट की तरफ एक गांव है और उन्हें रात होने से पहले वहां पहुंचना होगा, वरना रात के टाइम जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हैं। वांडा अब चल नहीं सकती थी और एंड्रयू भी उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम लोग गाँव जाकर मदद भेज देना। उनको जितना भी खाने पीने का सामान मिलता है एक बैग में पैक कर लेते हैं और मैग्नस अपनी पिस्टल भी रीलोड कर लेता है क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वह सब गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक आदमी पायलट से कहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गांव वेस्ट की तरफ है। पायलट उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मुझे मालूम है गांव किस तरफ है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिर भी वह लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें रात होने से पहले गांव पहुंचना होता है। शदीद गर्मी की वजह से उनका एक साथी गिर पड़ता है। मैग्नस उसे हौसला देता है कि गांव इन्हीं टीलों के दूसरी तरफ है और वह बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। किसी तरह वह दोबारा चलने लगता है। जब वह टीले पार करते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तब पायलट इकरार करता है कि वह गलत रास्ते पर आ गए हैं। यह देखकर सबकी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में और सफर करना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरी तरफ एंड्रयू और वांडा इस जंगल में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। जब वांडा को प्यास लगती है तो एंड्रयू डिब्बों में पानी ढूंढने लगता है, मगर एक बॉक्स में से उसे हाथी के दांत मिलते हैं। तब एंड्रयू को असली बात समझ में आती है। असल में मैग्नस हाथी के दांत चुपके से उस प्राइवेट जहाज में स्मगल कर रहा था। जहाज के हादसे की बड़ी वजह भी यही दांत बने, इसीलिए पायलट और सामान रखने की इजाजत नहीं दे रहा था। खून की बू सूंघकर एक शेर जहाज के करीब आ जाता है और वांडा को मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी मैग्नस की गलती पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह मैग्नस का पिस्तौल छीन लेता है और अकेला ही गांव को तलाश करने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद ये तीनों दोबारा जहाज की तरफ वापस आने लगते हैं। जब वे जहाज के करीब पहुंचते हैं तो हर तरफ खून बिखरा हुआ नजर आता है। इसी वक्त एंड्रयू मैग्नस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर केडा फ्लेयर गन चला देता है जिससे मैग्नस की जान बच जाती है। बाद में मैग्नस कहता है कि 3 लोग रात के टाइम केबिन के अंदर सो सकते हैं, लेकिन एक को बाहर रहना होगा। सब मिलकर फैसला करते हैं कि मैक्स नाम का लड़का बाहर रहेगा। मैक्स एक अमीर लड़का होता है। वह जियो से कहता है कि वह उसे $1 मिलियन देगा अगर उसे आज रात केबिन के अंदर सोने दिया जाए, लेकिन जियो जानता था कि जो रात को बाहर रहेगा वह जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वह पैसे लेने से इनकार कर देता है। रात होते ही तीनों केबिन के अंदर बड़ी मुश्किल से बैठ जाते हैं, जबकि मैक्स बाहर
पर आग जलाकर बैठा था। दूसरी तरफ वह लड़का जो सबको छोड़कर अकेला गांव ढूंढ रहा था, उस पर शेर हमला कर देते हैं। वह अंधाधुंध फायरिंग करता है मगर कोई फायदा नहीं होता और शेर उसे मार देते हैं। आधी रात के वक्त मैग्नस बाथरूम के लिए बाहर जाता है तो अचानक पीछे से एक जहरीला सांप केबिन के अंदर चला जाता है। जब मैग्नस वापस केबिन में आता है तो आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद शेरों का एक झुंड आता है और मैक्स पर हमला कर देता है। मैक्स की चीखें सुनकर केबिन के अंदर मौजूद तीनों घबरा जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर मैग्नस कहता है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं, वह अब तक मर चुका होगा। मगर एंड्रयू जिद करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक शेर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होता है। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान एक सांप जियो की टांग को काट लेता है, जिससे जियो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस नाजुक वक्त में एंड्रयू समझदारी से काम लेता है। वो जियो की टांग को एक रस्सी से बांध देता है जहां सांप ने काटा था और वहां पर हल्का सा कट लगाता है और जख्म को अच्छी तरह साफ कर देता है, जिससे सांप का जहर बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब एंड्रयू केबिन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मैक्स का खून हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि शेरों ने उसे बेरहमी से मार दिया था। इसके बाद पायलट और जियो दोबारा गांव की तलाश में निकलने लगते हैं और एंड्रयू से भी साथ चलने को कहते हैं, मगर एंड्रयू इनकार कर देता है और कहता है कि वो इसी जगह मरना चाहता है। पायलट और जियो दोनों गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उन्हें एक गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड्रयू भी दूर से ये सब देख रहा होता है, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। असल में उस गाड़ी में वहाँ के बागी लोग होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैग्नस उन्हें बताता है कि उनका जहाज क्रैश हो गया था, इसीलिए वो यहाँ फंस गए हैं। जब बागी जहाज की तलाशी लेते हैं तो उन्हें हाथी के दांत मिलते हैं। चूंकि जियो उसी इलाके का रहने वाला होता है, इसलिए बागियों को शक हो जाता है कि जियो भी उनके साथ मिला हुआ है। इस बात पर बागी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जियो को गोली मार देते हैं, क्योंकि जंगल ही उनका घर होता है और वो किसी को जानवरों के साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। मैग्नस और एंड्रयू दोनों को कैदी बना लिया जाता है। बागियों का एक साथी गाड़ी लेकर चला जाता है, मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद जब वो वापस नहीं आता तो वो वहीं सो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैग्नस और एंड्रयू एक छोटा सा मंसूबा बनाते हैं। मैग्नस आहिस्ता आहिस्ता एक आदमी के करीब जाकर उसे गिरा देता है, जबकि एंड्रयू दूसरे आदमी को उसकी ही बंदूक से मार देता है। अब वो इन दोनों से तो आजाद हो जाते हैं, मगर इस खतरनाक जंगल से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद मैग्नस एंड्रयू के पास आता है और उससे कहता है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी बीवी और दूसरे लोग भी मेरी ही वजह से मारे गए। मैग्नस आगे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल कर रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैग्नस किसी न किसी तरह एंड्रयू को गांव की तरफ ले जाने लगता है। एंड्रयू की टांग से लगातार खून बह रहा था, जिसकी बू सूंघकर शेर भी उनका पीछा करने लगते हैं। जब वो दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो एंड्रयू देखता है कि शेरों का एक पूरा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों खामोशी से पहाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। शेरों को लगता है कि यहाँ कोई मौजूद नहीं, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन अचानक मैग्नस के पांव से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज शेरों तक पहुंच जाती है। शेर दोबारा पलटते हैं और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मैग्नस समझ जाता है कि अब ये शेर उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वो एंड्रयू से कहता है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं किसी न किसी तरह इनका ध्यान भटकाता हूँ। ये कहकर मैग्नस पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है और शेरों के सामने भागने लगता है। आखिरकार शेर मैग्नस को मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू अकेला ही सहारा में सफर कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ दो लकड़बग्घे आ जाते हैं और वो दूसरे लकड़बग्घों को भी बुलाने लगते हैं। एंड्रयू समझ जाता है कि अगर उसने इन्हें यहाँ से न भगाया तो उसकी जान जा सकती है। वो फौरन जमीन से एक लकड़ी उठाता है और लकड़बग्घों की तरफ दौड़ता है। खुशकिस्मती से लकड़बग्घे डरकर भाग जाते हैं। इसी लम्हे एंड्रयू भी वहीं बेहोश हो जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ के मुकामी लोग उसे अपने गांव ले जा रहे हैं। इस तरह एंड्रयू की जान बच जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।